ईरान का चाबहार बंदरगाह अब भारत और आर्मेनिया के लिए दोस्ती के रास्ते खोलने वाला है। अब आप सोचिए कि आखिर ईरान में जो बन रहा चाबहार बंदरगाह है वो आर्मेनिया से भारत की दोस्ती के रिश्ते कैसे खोलेगा। तो यही खबर है और आइए बताते हैं कि आखिर ये कैसे नई दोस्ती के रास्ते खोलने वाला है। दरअसल चाबहार बंदरगाह के जरिए जो कनेक्टिविटी है वो आर्मेनिया और भारत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसके अलावा इस ऐलान से मध्य एशिया देशों में भारत की मौजूदगी और व्यापार को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बुधवार को आर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पश्नियान और विदेश मंत्री अरारत मिरज़ियोन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह को उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन इस मुलाकात के बाद जहां भारत दोस्ती की राह देख रहा है, वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं या फिर कह लें कि ऐसे भी देश हैं जो कि इस मुलाकात से खासे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जिसने हाल ही में आर्मेनिया के साथ जंग छेड़ दी थी। हो सकता है कि वो भारत के इस भारतीय विदेश मंत्री के मिलने से वो नाराज हो जाए, लेकिन भारत हमेशा बिल्कुल साफ और मुखर रहा है कि उसके देश के लिए जो भी अच्छा है वो करेगा। इससे कोई नाराज हो, कोई मुंह फुलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल सितंबर में आर्मेनिया और अजरबैजान ने नरगोना करबाख को लेकर महीने भर युद्ध लड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। यही कारण है कि कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। वहीं आर्मेनिया हमेशा से कश्मीर पर भारत का साथ देता आया है। ईरान के साथ भी अजरबैजान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जबकि आर्मेनिया हमेशा से तेहरान का दोस्त रहा है। अब आइए बात करते हैं उस चाबहार बंदरगाह की। ईरान में चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशियाई और यूरोपीय देशों में व्यापार करना चाहता है। यही कारण है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इस पोर्ट को विकसित करना जारी रखा है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कारण चाहकर भी सड़क रास्ते से मध्य पूर्व के देशों तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में चाबहार के रास्ते सड़क और रेल मार्ग से व्यापार करना अधिक आसान और प्रभावी हो जाता है। आर्मेनिया पहुंचे विदेश मंत्री ने यहां पर प्रसिद्ध विरासत स्थलों का दौरा किया। उन्होंने आर्मेनिया और भारत के गहरे ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अजंता यहां आर्मेनिया में भी मौजूद है। उन्होंने ट्वीट किया कि आर्मेनिया भारत संबंध येरेवान के मतेनादरन पुस्तकालय में दिखाई देता है, यानी कि पहला आर्मेनियाई समाचार पत्र और संविधान जो मद्रास चेन्नई में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 18वीं सदी के दस्तावेजों की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। मतेनादरन पुस्तकालय की स्थापना साल 1959 में हुई थी और ये प्राचीन पांडुलिपियों के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। जयशंकर, आपको बता दें कि वो पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं जिन्होंने आर्मेनिया का दौरा किया है। यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय गैलरी का भी दौरा किया। जयशंकर ने ट्वीट किया कि आर्मेनिया में अजंता, येरेवान में आर्मेनिया की नेशनल गैलरी में प्रसिद्ध आर्मेनियाई कलाकार सरकिस खाचतूरियन द्वारा गुफाओं की पेंटिंग, साथ ही संस्कृत में महाभारत की एक प्रति मतेनादरन पुस्तकालय में है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री ने जो बातें कही हैं वो साफ दर्शाती हैं कि भारत और आर्मेनिया के जो रिश्ते हैं वो आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे। और इस बेहतरी के साथ जो भारत का व्यापार है या फिर कह लें कि सेंट्रल एशिया तक जो भारत की पहुंच जिसकी हम कह रहे थे चाबहार बंदरगाह के बनने से, हालांकि इसका रास्ता अफगानिस्तान होकर जाता था, लेकिन अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। ऐसे में आर्मेनिया ईरान के रास्ते या कह लें कि भारत ईरान के रास्ते चाबहार बंदरगाह के रास्ते सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच और आसान कर लेगा और मजबूत कर लेगा।